डीसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, जहां हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं एक ऐसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार से जिन्हें आज की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इनका तालमेल नहीं बैठता। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रदेश में हुकूमत की है, उनसे त्रस्त होकर के उन्होंने एक नई पार्टी का निर्माण किया है, जिनका नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी, और जिनके संरक्षक हैं स्वामी महास्वामी श्रीमद धर्मरत्न महाराज जी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व गुरु भारत परिषद, सदस्य सर्वोच्च समिति अखिल भारतीय रामराज परिषद, संरक्षक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। तो मैं आज आपको एक ऐसी पार्टी से, एक ऐसे उम्मीदवार से मिलाना चाहता हूं जो इस राजनीतिक पार्टी से उम्मीदवार हैं और जो अपना चुनाव और जिनका चुनाव क्षेत्र 172 विधानसभा लखनऊ उत्तरी से आते हैं, और इनका नाम है पंडित दिलीप नारायण चतुर्वेदी जी उर्फ मन्नी महाराज जी, जो लखनऊ उत्तरी क्षेत्र से विधानसभा 172 से आते हैं। तो आइए मिलते हैं मन्नी जी से। आप अपना एक परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं दिलीप नारायण चतुर्वेदी और नाम पंडित मन्नी महाराज, निवासी विधानसभा पश्चिम 171 से 171 से, और चुनाव लड़ने के लिए मैंने 172 विधानसभा को चुना है, जिसमें मैं राष्ट्रीय। आप किस राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम श्री राजनीतिक जनतांत्रिक पार्टी भारत परिषद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी भारत परिषद को चुना है, और इससे मैं जनता की जनमानस की 172 विधानसभा से लड़ने जा रहे हैं। 172 विधानसभा से लड़ने जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि बहुत सारी राजनीतिक दल हमारे प्रदेश में है, सपा है, बसपा है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है। इन पार्टियों से आप चुनाव नहीं लड़ करके आप इस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं कि पीछे क्या उद्देश्य है? इसका मूल कारण यह है, संतों की पार्टी है और इसमें संत समाज जुड़ा हुआ है, और जो जनमानस की प्रति एक अपने हृदय में दया का भाव रखता है और प्रत्येक प्राणी को एक समान देखता है। हमारी निगाह में, हमारी दृष्टि में जब तक समत्व की दृष्टि नहीं आएगी, तब तक हम जनमानस की सेवा नहीं कर सकते। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस तरह से हमारे देश में आजकल धर्म की राजनीति हो रही है, आप क्या इससे अलग हटकर राजनीति करना चाह रहे हैं? नहीं, धर्म राजनीति से अलग हुआ तभी अत्याचार और पापाचार सब बढ़ गया। आज धर्मबद्ध राजनीति होनी चाहिए। जब धर्मबद्ध रहेगा तो हम पाप करने से, अत्याचार और अनैतिक व्यवहार करने से हम भगवान का करेंगे। आपकी इस राजनीतिक पार्टी का एजेंडा क्या है? हमारी पर जन सेवा, प्रत्येक मानव जनजाति की सेवा करना, असहाय गरीबों पीड़ितों की सेवा करना हमारा मूल उद्देश्य है। अभी मैं आपको नित्यानंद तिवारी से मिलाना चाहते हैं, जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तिवारी जी, आपकी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, इस 2022 के चुनाव में हम लोग का मुख्य उद्देश्य, हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा है, समाज में एक समानता लाई जाए। हिंदू मुसलमान ये जो धर्म, ये सिख ईसाई सबको बांटा जा रहा है, हम सबको एक साथ लेके चलना चाह रहे हैं। हमारे देश में रोजगार लगे, ये जो हमारे युवक, तमाम नवयुवक भाई बेरोजगार पड़े हैं, हमको सबसे पहले धर्म और जाति इससे उठ करके हमें उद्योग धंधे हमारे यहाँ लगाए जाएं, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की जाए, और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं जाति धर्म से उठकर समाज की सेवा करने के लिए। हम लोग राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, क्या मुझे बता सकते हैं कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, उनमें से कितने राज्यों में आप अपने उम्मीदवार को खड़ा करने जा रहे हैं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से, तो हमारे लगभग हर विधानसभा सीट पे चुनाव हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य, मुख्य फोकस जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पे है। अभी हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों पे अपना प्रत्याशी चुनाव में उतारे हुए। तिवारी जी, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में इलेक्शन होने जा रहा है जी। मुझे आप ये बताएं
कि आपकी पार्टी लगभग कितनी सीटों पर इलेक्शन होने जा रही है? देखिए, अभी मेरे पास उत्तर प्रदेश में तो 403 विधानसभा है। मेरा पूरा उद्देश्य है कि हम 403 पे लड़ाएंगे चुनाव, और मैं अभी तक करीब 100 प्रत्याशी में घोषित कर चुका हूं। और जैसे जैसे हमारे चुनाव करीब आ रहे हैं, मैं 10 दिन के अंदर मैं 403 विधानसभा सीटों पे चुनाव प्रत्याशी अपना उतारूंगा। मैडम ये बताइए कि आप मन्नू जी के साथ काम करती हैं? जी, ये हम भारतीय जनता विकास पार्टी के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये हमारे उम्मीदवार हैं 172 विधानसभा उत्तरी से। मतलब इस पार्टी का आप प्रदेश अध्यक्ष हैं? जी जी। ये बताइए कि प्रदेश में आपकी पार्टी का जो मतलब कि जोर शोर से क्या मतलब प्रचार चल रहा है, कितना मतलब काम कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो सबसे धर्म से उठ के सबसे पहला एजेंडा तो हम तो सबका कल्याण चाहते हैं। हमारे पार्टी का नारा जिंदाबाद हैदराबाद मुरादाबाद नहीं है। हमारे पार्टी का नारा है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवध बंद हो, भारत अखंड हो, शासन विधान शास्त्रीय हो, धर्म स्थलों की मर्यादा सुरक्षित रहे, धर्म एवं शिक्षा में सरकारी सुरक्षित रहे, हाँ, धर्म एवं शिक्षा में सरकारी हस्तक्षेप बंद हो, राज सत्ता द्वारा धर्म सत्ता को निगलने के सारे प्रकल्प एवं प्रकार निरस्त हो, धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा पर्वतते। हम लोग एक महाभारत युद्ध की तरह ये चुनाव लड़ रहे हैं, और महाभारत युद्ध एक विश्व युद्ध था, सत्य और न्याय के विरुद्ध था। स्वामी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गायों की रक्षा के लिए हर ग्राम सभा में गौशाला का निर्माण किया, परंतु वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आप इसके बारे में मैंने प्रतिकार किया, हर जगह जाकर किया। अभी चित्रकूट में ये लोग जहाँ तहाँ हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, मैं वहीं पर गया, वहीं नारायणी पर चित्रकूट में 100 गायों को गाड़ दिया गया जो भूखों मर रही थी, भूख से तड़प रही थी, उनको गाड़ दिया गया। और उस मामले में जब हम लोगों ने विरोध किया तो केवल वहां पर जो ईओ होता है नगर पालिका का, उसे सस्पेंड किया गया, और मामले में को लिपा पोती किया जा रहा है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, इसका प्रतिकार करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए गौ की रक्षा पर, उनके खान पान पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन ये पैसे वहां तक पहुंच पाते हैं या नहीं? उनकी दशा बहुत ही खराब है। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस वक्त भारतवर्ष का नाम सारे विश्व में गोमांस निर्यात में फर्स्ट पर है। जो भारत का कानून मंत्री है किरण रिजिजू, तो वो कहता है छाती ठोक कर कि हाँ मैं बीफ खाता हूं, तो वहीं खड़े संघ भाजपा के लोग कहते हैं कि जी जीजू। गो हत्यारों को, गोमांस खाने वाले को ये लोग अपना जीजा बताते हैं। जीजू का मतलब होता है जीजा। गौ संरक्षण का नारा क्यों देते हैं? ये सब केवल बोगस है। आज क्या हो रहा है, देश में अत्याचार हो रहा है, इतना अंग्रेजों मुसलमानों आताताई जो यहाँ पर आक्रमणकारी थे विदेशी, उन्होंने भी नहीं किया। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, मगर आज जितना मोदी जी के राज्य में जनता कराह गई है, आज दवा और ड्रग्स माफियाओं के और उनके मित्र राष्ट्रों के संकेत से कोरोना आ रहा है, जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के साए में चुनाव लड़ाकर एक जीतने का षड्यंत्र है। मैं जनता से निवेदन करूंगा कि वे भारतीय जनता पार्टी को रसातल में डाल दे। स्वामी जी, मुझे ये बताएं कि आपकी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रही है, जो भी सीटें लड़ रही हूँ आपको पता है, क्या आप अपनी पार्टी, जब आपकी पार्टी का यही है कि हमें धर्म से उठ के काम करना है। हमारा जो ये सारी पार्टियां हैं, हिंदू मुस्लिम और बाकी दलों की जातियों को लेके बात करती हैं, हम इससे उठकर काम करना चाहते हैं। हमारे लिए सबके अंदर समानता का भाव है। धर्म को लेकर काम कर रहे हैं, इससे समाज का विकास तो संभव नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि धर्म के अलावा और आपकी पार्टी का मुख्य धारा क्या है? हाँ, धर्म के अलावा सबसे पहले हम देख रहे हैं गरीब और गरीब होता जा रहा, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो ये सब देख के हमारे इतने पढ़े लिखे नौजवान जो बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनको कोई व्यवसाय मुहैया नहीं कराया जा रहा है, उनके घर का किस तरह से घर खर्च चलता है, और इस वजह से हम सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आप कहाँ तक सहमत हैं? हम भारतीय जनता पार्टियों की नीति से बिल्कुल नहीं सहमत है, क्योंकि जब से ये सरकार आई है, इसने ना किसी को रोजगार दिया है। इनका केवल एजेंडा है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है भैया? आप हमें बताइए, सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? क्या आपकी पार्टी का कोई संबंध भारतीय जनता पार्टी से कभी रहा है? देखिए, हम
जब से इस पार्टी से जुड़े हैं तब से मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई भी संबंध नहीं रहा है और ना ही आगे चल के रहेगा। क्या आपकी पार्टी भी साधु संतों की पार्टी है? बिल्कुल, साधु संत यहाँ से जुड़े हुए हैं और जो अनैतिक तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा है, हमारा संत समाज जुड़ेगा और लोगों को जागरूक